हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो जैसे मैंने आप सभी को बोला था हाँ। कि अब से ना शाम को 7 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास करवाएंगे। और जब हुँ, तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक आपकी क्लासेस शाम को 7 बजे शेड्यूल रहेंगी। और देखो, भूखेंगे बहुत ज्यादा प्रश्न तो हाँ, नहीं हाँ। करवा पाएंगे क्योंकि सुबह हमारी क्लास होती है अच्छी। तो देखो, इस समय जो है शाम को 7 बजे डेली आपका 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट के मिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा भाई, जो आज प्रश्नों की टोटल संख्या है वो 30 होने वाली है। और मैं ये चाहता हूं ना कि 30 में से कम 25 के आसपास प्रश्नों का आप लोग जवाब देने का जरूर प्रयास करिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इजी से मीडियम लेवल कंसीडर करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है जी? इसका आंसर दीजिएगा। गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो जी, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालिएगा, ठीक है ना? आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुलाम आंसर दे रहे हो, गलत है। देखो, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। अगर आप सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल राइट है जी। वाट आपको याद रखना है कि शक्ति की इकाई है भाई। किसकी इकाई है? पावर की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? वाट होती है। ओहम क्या की इकाई होती है? तो आप कहेंगे जी विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। और कूलाम्ब याद रखिएगा, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्लियर है? अब आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि भाई विद्युत धारिता का एसआई मात्रक बता दो। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि विद्युत आवेश और विद्युत धारिता में कंफ्यूजन होता है। हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर करिएगा सेकंड नंबर का जी। सभी को गुड इवनिंग भाई। साइंस पढ़ने में जोर आता है, पर भाई देखो, जीके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइंस के भी 15 आ रहे हैं, यानी कि उतना ही ध्यान आपको इधर देना पड़ेगा। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आप लोग सिलिकॉन आंसर देंगे, ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसान और मीडियम लेवल करवाऊंगा, हार्ड नहीं करवाऊंगा, और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जी। 500 लाइव हैं, बहुत शानदार, करनी तो पड़ेगी। गुड। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर क्या करेंगे? देखो जी, आपको साथ साथ याद रखना है, एक्जिमा के साथ साथ एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हर्पिज। ठीक है? अगर आ जाए कि एक्जिमा रोग या हर्पिज रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आप लोग आंसर देंगे किसको करता है? माफी चाहेंगे, आप लोग आंसर देंगे जी त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है ना? अब देखो जी, ये जो अग्नाशय है इसको तो करता है कौन सा रोग प्रभावित? आप कहोगे जी मधुमेह, यानी कि जो शुगर होता है वो किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है। ये लीवर से याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? लीवर से आपको याद रखना है कि जो पीलिया रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? आप कहोगे लीवर को। दूसरी चीज इसके अलावा आपको याद रखना है सिरोसिस रोग। कौन सा रोग है? सिरोसिस जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करती है? आप कहोगे लीवर को। इसके साथ साथ ना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? आप कहोगे लीवर को प्रभावित करता है। फेफड़ियों को प्रभावित करने वाला रोग होता है निमोनिया। ये लिख लीजिएगा भाई, अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, NHNO3 डैश का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई फटाफट से 4 नंबर का। चुनाव की वजह से पेपर की डेट आगे बढ़ेगी क्या? देखो भाई, अभी तक तो 0% चांस है कि डेट आगे बढ़ेगी। अभी तक तो यही अपडेट है कि पेपर इसी डेट को होगा, तो इसी डेट को लेकर चलिएगा, ठीक है ना? देखो, सिल्वर नाइट्रेट, चांदी का संकेत होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3। सिल्वर नाइट्रेट बोलेगा तो AgNO3। क्लियर है? अमोनिया नाइट्रेट क्या होता है भाई साहब? आप लोग सोडियम नाइट्रेट का याद रखना है, NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? HNO3 का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को दिया है। चीजें क्लियर हैं जी? मैं उम्मीद करूंगा सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल की प्रकृति स्वाद में डैश होती है भाई? 5 नंबर।
यार देखो नाइट में इसीलिए थोड़ी मैं क्लास कम लेता हूँ, नाइट में ना आप लोगों का अटेंडेंस कम रहता है, क्लियर है। चलो जी कोई बात नहीं, 500 प्लस बहुत हैं। अमल की प्रकृति स्वाद में डैश होती है, आंसर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अमल की जो प्रकृति होती है वो स्वाद में खट्टे होते हैं अमल, ऑप्शन आप लोग सी को आंसर देंगे। और कड़वा कौन होता है, अगर आपसे बोलेगा कि क्षार जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, आप लोग कहेंगे जी कड़वा होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्विक लाइम बिना बुझा चुना का दूसरा नाम क्या है। लीजिए एक तरह से आपसे ना सूत्र पूछा है, आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का भाई फटाफट से। सर जी लाइक कम है, कोई बात नहीं भाई, लाइक कम हो या ज्यादा हो, अभी तो मैं क्लास की टेस्टिंग कर रहा हूं, आपका रिस्पांस कैसा है उसके आधार पर ही आगे क्लासेस होंगी अभी, ठीक है ना। अभी तो मैं देख रहा हूं। देखो जी क्विक लाइम की बात करेंगे जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसको ना दुग्ध चूना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दुग्ध चूना, यानी कि इंग्लिश में इसको ब्रंट लाइम भी कह देते हैं। ब्रंट लाइम किसे कहते हैं, आप कहोगे जी क्विक लाइम को कहते हैं ब्रंट लाइम, दुग्ध चूना, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO के रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। अब मेरी बात सुनो, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, CaOH2 जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। चीजें समझ में आ रही हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसे, आप कहोगे जी इसे तो बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। अगर आ जाए कि किसे सेलेक्ट लाइम कहा जाता है तो आप लोग ना इसका याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूने को सेलेक्ट लाइम कहते हैं और बुझा हुआ चूने को क्विक लाइम कहा जाता है। माफी चाहूंगा, बुझा हुआ चूने को सेलेक्ट लाइम और बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम होता है, ठीक है ना। हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सर टेंशन ना लो, 1-2 दिन में बहुत बच्चे जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो 7 नंबर, किसे फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं। किस फाइबर को या किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं सुनहरा फाइबर। सुनहरा फाइबर किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। सर जी व्यूज कम आते हैं तो आप वीडियो अपलोड, साइंस की क्लास, अरे व्यूज कम आएंगे कोई बात नहीं भाई, अब तो एग्जाम तक ये कंटिन्यू है, ये समझ लो, ठीक है। ये बंद थोड़ी होगी, ये तो कंटिन्यू चलेगी। अब किस रेशे को फाइबर गोल्डन फाइबर कहते हैं, क्या आप सभी जूट को आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, सिंपल सा। 8 नंबर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्लियर है, और इसे का रासायनिक सूत्र डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या पूछा है आपसे, भारी जल का सूत्र बता दो, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो भारी जल है इसका आणविक, भारी जल का क्या होता है, सूत्र ही तो पूछा है, ठीक है। भारी जल की आणविक संख्या अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भारी जल की आणविक संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे भाई, इसका आंसर दो। भारी जल की आणविक संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 8, 576 लाइव हैं, बहुत हैं भाई, बहुत शानदार, आंसर दीजिए जल्दी से। बढ़िया जी बताइए। देखो जी भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये H2 क्या होता है, H2O होता है जल का, है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि जल का अणुभार कितना होता है, आप कहोगे जल का अणुभार 18 होता है। भारी जल का आणविक संख्या बोल दें, या फिर अब तो एग्जाम में अणुभार आता है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है, आप लोग याद रखिएगा भारी जल का जो अणुभार होता है, आणविक भार होता है, वो 20 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जी, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ये वाला प्रश्न तो शायद किसी का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जल का 18 होता है, भारी जल का 20 होता है भाई, ठीक है ना। 6 बजे क्लास रखिए ना। इस समय क्या समस्या है, देखो अभी मैथ की क्लास चलेगी 5 बजे से, तो फिर वैसे भी समस्या हो जाती है, फिर नहीं हो पाएगी, है ना। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, अगर आप सभी यहां पर ना
आंसर दे रहे हैं थॉमस एल्वा एडिशन। आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं जी। अल्बर्ट आइंस्टीन का पता है ना, E इज इक्वल टू, क्या याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। इसके अलावा आपसे पूछता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था भाई, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग आइंस्टीन को आंसर करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है सभी का। अब एक चीज सुनो जी, आइजैक न्यूटन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत, मैं लिखूंगा नहीं जगह कम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तो आपको पता ही होगा, टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, आप कहेंगे सर जी टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 10 नंबर देखिएगा। सर क्लास की टाइमिंग बता दो, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे है मेरे भाई क्लास की टाइमिंग, ठीक है। मैथ की 5 बजे होती है, कल से होगी, 2 दिन गैप है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, देखो 2 प्रश्न पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, यानी कि कितने पेयर होते हैं। तो पेयर होते हैं 26 और टोटल संख्या होती है 46। आप लोग क्या, पेयर होते हैं 23 और टोटल संख्या 46 होती है, याद रखिएगा। ठीक है जी, क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं 10 नंबर पे, और 10 नंबर कितने हो गए प्रश्न, 10 हो गए हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपना ही प्रमोशन है। प्रमोशन क्या है भाई, आपके लिए होती है सुबह 10 बजे, ठीक है ना। और कल की जो क्लास है भाई 50% से कंटेंट ऊपर रेडी हो गया है। कल सुबेरे 10 बजे तैयार रहना सभी, ठीक है। आपके आर्मी के लिए ना अपने YouTube चैनल पर सुबेरे 10 बजे अनुच्छेद की क्लास चलेगी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुपर इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को जुड़ना है सुबेरे 10 बजे। अब आंसर करेंगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो जी, सेब में होता है मैलिक अम्ल, आप कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा ना सेब को काट के रखने पर सेब का रंग लाल हो जाता है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि यदि हम सेब को कुछ देर तक काट के छोड़ दें तो उसका रंग लाल क्यों हो जाता है, वो होता है उसके अंदर उपस्थित आयरन की मात्रा से, उसके अंदर उपस्थित आयरन की मात्रा से, ठीक है जी। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, जिसके कारण सेब को काटे रखने पर इसका रंग लाल हो जाता है। क्लियर है। रही बात टार्ट्रिक अम्ल की, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। आप कहेंगे सर जी अंगूर भी पड़ा है, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, केले में भी होता है, और कच्चे आम में भी, कच्चे आम में भी टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है, याद रखिएगा। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, आपको सभी को पता ही होगा, नींबू, संतरा इत्यादि में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, जल्दी से बताइए जी। ऐसे प्रश्न मैंने 2-3 डाले हैं क्योंकि ये प्रश्न आपका आता है, आवर्त सारणी वाला ये टॉपिक रहेगा। 12 नंबर देखिए, आंसर दीजिएगा। द बॉयज कह रहे हैं बिग फैन। टेस्ट सीरीज में सर जी आपके 35 आ रहे हैं। अगर मेरी टेस्ट सीरीज में आपके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। टेस्ट सीरीज में कम से कम भाई 30 से 35 के बीच में होना ही चाहिए, 35 से ऊपर तो मजा आ जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आप बोलोगे जी 7 होता है। 8 किसका होता है, 8 भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 8। 10 किसका होता है, 10 जो है नियोन का परमाणु क्रमांक होता है, ये याद रखिएगा। और 11 किसका होता है, आप कहेंगे जी 11 जो है वो सोडियम का परमाणु क्रमांक है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, सोडियम को Na के रूप में लिखा जाता है। चीजें क्लियर हैं सभी की। क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है, 13 नंबर का आंसर दीजिए। क्लास कितनी देर की होती है, देखो आज तो मैंने ये शाम वाली पहली बार स्टार्ट की है, तो ज्यादा देर नहीं है, 30 ही क्वेश्चन डेली होंगे और आपकी आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास रहा करेगी, है ना। कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है, देखो ध्यान से। सोल्डर की मैं बात करूंगा, आप कहोगे सर जी सोल्डर जो है ना वो टीन और सीसा का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, टीन और सीसा का। रही बात कांसा की, आप कहोगे जी कांसा भी तो पढ़ा है हमने, तांबा और टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तांबा और
जिंक का जो मिश्रण है वो क्या है? पीतल है। क्लियर है? रही बात चांदी की, तो चांदी जो है वो मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चांदी किससे प्राप्त होती है? चांदी जो है अयस्क से प्राप्त होती है।